नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह नए पार्टी बनाने की घोषणा की है। भारत को स्वतंत्र विदेश नीति पर जाना होगा। खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। वह भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। आरसीपी सिंह कहा वह नई पार्टी बनाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले 1.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे पास राजनीतिक संगठन चलाने का लंबा अनुभव है, इसलिए पार्टी को इसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली अलग है। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी में शामिल किया था, लेकिन जब नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में लौटे तो आरसीपी सिंह ने अपने को अलग थलग पाया। उन्होंने जेडीयू में लौटने की संभावनाओं को विराम लगा दिया, जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। उन्हें जेडीयू को बांटने की कोशिश में जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने कहा, मेरी राजनीतिक ताकत है, मेरे नीतीश कुमार से आज भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन मेल जोल की कोई कोशिश नहीं हुई। वह बहुत जल्द राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह के पार्टी बनाने से नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनौती बनेंगे। आरसीपी सिंह बिहार के राजनीति में प्रभावी जाति कुर्मी जाति से आते हैं। आरसीपी सिंह चुनावी जंग में शामिल होने के लिए नई पार्टी बनाएंगे। विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जहां अपने राजनीतिक मुद्दे से हट चुके हैं, जिसमें जाति जनगणना और आरक्षण की मुद्दे को छोड़ चुके हैं। जाति जनगणना का मुद्दा तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ग्रहण कर लिया, लेकिन नीतीश कुमार जाति जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर तथा बिहार में दिया गया आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने से बच रहे हैं। इस स्थिति में अब देखना होगा आरसीपी सिंह कितना प्रभावी बनते हैं। टाइगर अभी जिंदा है। जहां पटना के सड़कों पर पोस्टर लगा है, इसका मतलब राजनीति में आरसीपी सिंह सक्रिय हो गए। दूसरी खबर भारत के विदेश नीति से संबंधित है। अमेरिका और कनाडा जिस प्रकार से भारत के विदेश नीति से कहा जा रहा था भारत विश्व गुरु बन गया है और घर में घुसकर मारता है, दुनिया में देश के साख को धक्का लगा है। भारत का नेहरू काल से स्वतंत्र विदेश नीति रही है। भारत आज अमेरिका का इतना पिछलग्गू बन चुका है कि अमेरिका के सामने अपने विकास यादव का बचाव नहीं कर पा रहा है। साथ ही विकास को गिरफ्तार करके अमेरिका को सौंपने की तैयारी है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जिस प्रकार भारत के शीर्ष अधिकारियों को सम्मन भेजा है, भारत सरकार सकते में है। भारत के सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर उनके साथ दौरे पर नहीं गए थे। अब वह समय आ गया है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तरफ लौटे। भारत द्वारा स्थापित गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो
चाहे दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन दक्षेस हो, भारत जहां नेतृत्व करता हुआ प्रतीत होता है, आज भारत अमेरिका के चरणों में दिखाई देता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संगठन, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 2 ध्रुवीय विश्व के न तो वह अमेरिका की तरफ गए न ही रूस की तरफ अपनी स्वतंत्र विदेश नीति स्थापित किए और भारत की आवाज को पूरी दुनिया में सुना जाता था। लेकिन आज अमेरिका का पिछलग्गू होने के कारण विदेश नीति में यह दिन देखना पड़ रहा है। भारत का पड़ोसियों के साथ जिस प्रकार संबंध है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, इसमें से किसी देश को मित्र देश के सूची में नहीं कह सकते हैं। आज भारत के संकट के समय कौन सा देश, कौन सा पड़ोसी भारत के साथ खड़ा होगा, यह कहना मुश्किल है। यहाँ तक कि भूटान भी आंख दिखाने लग गया है। भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जहां भारत का संबंध पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर है। भारत को आस अब पाकिस्तान से है। जिस प्रकार से चीन और रूस के प्रभावी संगठन ब्रिक्स में विदेश मंत्री भाग लेने गए, वहां भारत को क्या मिलना है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति में जहां भारत फलस्तीन का समर्थक था, वहीं आज इजराइल की तरफ मुड़ा हुआ है। अमेरिका के नज़दीक होने के कारण भारत की विदेश नीति पूरी उलट गई है। तो पाकिस्तान से यह संदेश देने की कोशिश है, भारत जिस प्रकार से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और शेख हसीना को देश में शरण दिए हुए है, आज भारत की विदेश नीति के सवालिया निशान लगा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है, क्या भारत शेख हसीना को सौंपेगा? आज भारत को ज़रूरत है पड़ोसियों के साथ खड़ा होना, उनका आर्थिक और अपना आर्थिक विकास करना। जिस प्रकार से पाकिस्तान से आर्थिक लेन देन बंद किया गया है, भारत की गोदी मीडिया प्रचारित प्रसारित करती है पाकिस्तान अब तबाह हुआ तब तबाह हुआ, लेकिन जितना असर पाकिस्तान पर है उतना ही असर भारत पर भी है। आर्थिक गतिविधियां बंद होने से भारत में किसानों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से कृषि उपज पाकिस्तान आयात करता था, आज वह आयात नहीं कर रहा है, इसलिए किसानों को मूल्य देश में नहीं मिल पा रहा है। सरकार ढोल तो बजाती है कि हमने अरब कंट्री को निर्यात कर रहा है, लेकिन मार्केट में 1 पैसे का उछाल नहीं आता है कि मार्केट में उछाल आए। और पाकिस्तान जब तक लेता था तब तक मार्केट में कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता था। आज वह स्थिति मार्केट में नहीं है। किसानों के पास जब माल होता है तो दाम नहीं होता है, दाम होता है तो माल नहीं होता। स्थिति आज यह बनी हुई है। इसलिए भारत को पड़ोसियों के साथ राजनीतिक आर्थिक संगठन दशेश को पुनर्जीवित करना होगा, जिसका नेतृत्व भारत करता था। आज भारत
किसी ऐसे संगठन में नहीं शामिल है जिसका कि नेतृत्व वह करता हो। वह दूसरे नेतृत्व के अंदर, छतरी के अंदर जाकर छांव ढूंढ रहा है। आप समय आ गया है कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति स्थापित करे और दूसरों के लिए छतरी बने। नमस्कार। जय संविधान।